हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब हमने आखिरी कहानी में सुना था कि कैसे नर्स चाची को इस बात की सलाह देती है कि मोहन को ठीक करने के लिए क्यों ना राधा जैसी एक हम शक्ल लाई जाए। इस बात के लिए चाची भी तैयार हो जाती है कि शायद उसको देखकर मोहन में कुछ सुधार आए। लेकिन बात अब इस समस्या पर आ अटकती है कि राधा जैसी कोई लड़की मिलेगी कैसी। इसके लिए नर्स चाची से कुछ समय मांगती है। वही नर्स राधा के पास जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। राधा के दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लग जाते हैं और वो मोहन की चिंता करते हुए न जाने कितने सवाल नर्स से कर बैठती है। वही नर्स अब आगे इस कहानी में क्या राधा को उसकी हम शक्ल का ही रोल करने के लिए मना पाएगी? क्या वो मोहन से रूबरू हो पाएगी? चलिए सुनने के लिए आगे सुनते हैं इस कहानी में और कुछ क्या क्या सस्पेंस है। फिर नर्स राधा को पास में पड़ी चेयर पर बैठाते हुए राधा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, राधा, आप जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना और उसे सुनने के बाद ही कोई फैसला लेना। बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने बूझे किसी नतीजे पर मत आना। राधा घबरा कर बोलती है, हाँ मैं सुन रही हूँ। नर्स कहती है, सुनो राधा, मोहन की हालत जब से ख़राब है जब से तुम वहाँ से गई हो। धीरे धीरे वो सब कुछ भूलता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो तुम्हें और अपने आप को भी भूल जाए। मैंने उसकी हालत देखी है। वो बस तुम्हें और बस तुम्हें याद करता रहता है। और तुम्हें पता है, जब उसने प्रेम को गोद में लिया तब उसने सबसे पहले प्रेम का ही नाम लिया। बल्कि एक बार को तो मैं भी डर गई थी कि कहीं उसको ये पता तो नहीं लग गया कि ये उसका ही बेटा है। पर खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे बताया था कि तुमने और उसने मिलकर ये नाम रखा था, इसीलिए उसे अपने बच्चे की याद आ गई। मोहन काफ़ी कमज़ोर हो गया है, उसका रंग भी काला पड़ गया है। जो 6 फुट का गबरू जवान था अब मानो जैसे लगता है कि वधेड़ उम्र का एक आदमी बनकर रह गया हो। पता है, वो तुम्हारा ही नाम लेता रहता है दिन रात, और जब मैं वहाँ थी तो वो बेहोश हो गया तुम्हें याद करते करते। क्या तुम्हें अब भी यही लगता है कि मोहन गलत है, ये सब जानने के बाद भी? अब राधा रोते हुए दुखी मन से बोलती है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ उसका वो धोखा जो उसने मुझे दिया और दूसरी तरफ उसकी ये हालत जानकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। नर्स राधा को वापस अपने गले लगाते हुए बोलती है, देखो, अब तक तुम्हें जो ठीक लगा तुमने किया, लेकिन सिर्फ एक बार तुम मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ कि तुम्हें इस बात का ज़रा भी मलाल नहीं होगा कि तुमने मेरी बात क्यों सुनी। राधा अपने आंसू पूछते हुए बोलती है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को भी तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे ज़रा भी लगा या इस बात का अंदेशा हुआ कि मोहन फिर उसी लाइन पे जा रहा है, मैं उसी समय मोहन को और इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। उस समय आप भी मुझे नहीं रोकोगी। नर्स खुश होकर कहती है, ठीक है, अब हम अपने मिशन प्रेम की तैयारी शुरू करते हैं। राधा तो मान जाती है, लेकिन अब बात आती है चाची की। उसके सामने राधा को कैसे ले जाया जाए और उनको भी किसी तरह शीशे में कैसे उतारा जाए। नर्स थोड़ा माथे पर सिकड़न लिए परेशान होते हुए वार्ड बॉय से बोलती है, हमने मियाँ बीवी को तो मना लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में जो विलन है उसको कौन संभालेगा? समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ कैसे डील करें। वार्ड बॉय भी रिलैक्स करते हुए कहता, अरे आप खामखा की चिंता करती हो, चाची को तो मैंने पहले ही इस आईडी के लिए राज़ी कर लिया था। नर्स चौंक जाती है और कहती, क्या तुमने उनको बोल दिया कि राधा जिंदा है? अरे बाबा, ये क्या किया, सारे के किराए पे पानी फेर दिया तुमने। वार्ड बॉय ज़ोर से हंसते हुए कहता है, अरे हाँ बिना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही उनको पता है कि राधा जिंदा है। हमने तो बस राधा की जैसी लड़की लाने के लिए उनको राज़ी किया था।
याद है आपको उस दिन जब आप प्रेम को लेकर गई थी और आपने उनको ये सुझाव दिया था? मैंने तभी उनके मन में इस बात के लिए बीज बो दिया था कि बस यही एक रास्ता है जिससे मोहन सही हो सकता है, और वो मान भी गई। अब नर्स खुश होकर बोलती है, अरे वाह, ज़िंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया होगा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब सब ध्यान से सुनो। अपने काम पर हम लोग कल से ही काम लग जाते हैं और पहले एक प्लान बनाते हैं कि किसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? वार्ड बॉय और राधा दोनों नर्स की बात पर हामी भरते हुए बोलते हैं, ठीक है, कल से ही शुरू करते हैं। अब अगले दिन की सुबह होती है जो कई लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है, जिससे मोहन भी एक था, लेकिन इस बात से अभी वो बिल्कुल अनजान था कि अब उसकी किस्मत बदलने खुद उसकी राधा उसके जीवन में आ रही है। नर्स राधा का मेकओवर करवाती है, उसको बिल्कुल बदल देती है ताकि चाची उसको पहचान ना सके। अब पहले राधा कुछ सीधी सी सिंपल सी रहने वाली, लंबे काले बाल लिए जो थोड़े से घुंघराले हुआ करते थे, जिनकी लटाओं में उलझ कर मोहन उसे छेड़ा करता था, लेकिन अब बिल्कुल बदल दिया उसको। छोटे बालों का रंग भी बदल दिया, उसको आजकल के फैशन के हिसाब से हाईलाइट करा दिया, और अब राधा सीता जैसी नहीं बल्कि गीता जैसी बनकर आती है। और अपने इस लुक को देखकर खुद राधा भी नहीं पहचान पाती कि वो राधा है। अब बारी आती है चाची और मोहन से मिलवाने की। इस बात का सारा भार होता है वार्ड बॉय पर। राधा और वार्ड बॉय चाची के पास जाते हैं और वही होता है जैसा उन्होंने सोचा था। चाची बिल्कुल नहीं पहचान पाती उसको। अब वार्ड बॉय चाची से थोड़ा अकड़ कर कहता है, देखा चाची, मैं बोला था ना, एक शक्ल के कई लोग होते हैं इस दुनिया में, लेकिन ढूंढना पड़ता है बस। चाची चिढ़कर बोलती, अरे तूने कब बोला था बे ऐसा? ये तो तेरी बहन ने बोला था। अच्छा चलो ठीक है, उसने बोला है, लेकिन आपका काम तो हमने कर दिया ना। जा कर तो दिया, लेकिन इसको सब समझा दिया ना कि क्या करना है, कहीं बाद में ना नुकुर ना करे। हाँ चाची, आप चिंता मत करो, मैंने सब समझा दिया। बस आप तो बस इसकी पेमेंट टाइम से कर देना। बेचारे का कोई नहीं है तो पैसा टाइम से चाहिए होगा ना इसे। क्यों, जब कोई नहीं है तो किसके लिए पैसा कमा रही है ये? मेरे कहने का मतलब है इस पर खर्च करने वाला कोई नहीं है, बस इसका बूढ़ा बाप है, उसी की बीमारी के लिए उसको ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बातें कम बनाओ और इसको ले जाओ। समझा दिया ना, अब इसे कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। हाँ, ये ज़रूर बता देना, ज़्यादा रिश्तेदारी बनाने या निभाने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम से आई है वही करे और जल्दी बने। अब बस पल भर में राधा को रह रहकर इसी बात का डर था कि अब पकड़ी तब पकड़ी, और मोहन को देखते ही उसे लगा कहीं वो पकड़ ना ले। बस जैसे तैसे भगवान को याद करते करते आगे बढ़ रही थी। राधा खोई खोई सी अपने घर को देख पुरानी बातों को याद करने लगी कि यही वो किचन है जहाँ मैं मोहन के लिए खाना बनाती थी। ये घर आज भी वैसे के वैसे ही जैसे मैंने छोड़ा था। आज भी सारी की सारी चीज़ें जैसे के तैसे रखी हैं, कोई बदलाव नहीं आया है। मन ही मन सोच कर दुख भी होता है कि यही वो जगह भी है जहाँ मुझसे मेरा सम्मान छीना गया था, मुझसे मेरा प्यार छीना गया था, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आज मैं फिर उसी घर में वापस आ गई हूँ। अगर मोहन के जीवन का सवाल ना होता तो शायद राधा कभी उस घर में कदम भी ना रखती, लेकिन क्या उस आदमी के लिए वो फिर वापस आई है जिसने कभी उसकी कदर ना की थी? अब तो लगता था कि प्यार एक दिखावा था, या बस उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने ये सब ढोंग किया था। तभी राधा के दिल से एक आवाज़ आती है जो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, सिर्फ उसी की, और जो उसी को सुनाई पड़ती है, कितनी खुदगर्ज हो गई है तू, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। उसका सोच जो तेरे प्यार के लिए इस हालत में पड़ा है, और आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि तू आएगी, लेकिन तू पत्थर हो गई रे राधा। सोच ज़रा, क्या क्या नहीं किया मोहन ने तेरे लिए। तेरी हर वो बात पूरी की है जो तेरे मुंह से निकलती भी नहीं थी, बस तेरी सोच में कहीं पनप कर रह जाती थी। सोच इन दोनों को कैसे भूल गई? तभी राधा ज़ोर से चिल्लाते हुए और रोते हुए बोलती है,
बस बस, और नहीं सुन सकती मैं, बस करो भगवान के लिए, बस करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या इतना काफ़ी नहीं जो कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर भी सिर्फ इसी उम्मीद से मैं वापस आई हूँ कि शायद कुछ तो अभी बाकी बचा है हमारे बीच। भले ही वो बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारा प्रेम एक अनाथ और बिन बाप के नाम से चले। क्या होगा जब मोहन और राधा का आमना सामना होगा? क्या वाकई में मोहन राधा को पहचान पाएगा? सुनने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के अंत तक। चलिए अब सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। प्रेम एक एहसास है जो अपने आप में ही बहुत खास है, जिसे किसी व्यवहार से नहीं तोला सकता हर कोई। कि तुम करो तो मैं भी करूँ उतना, कि चाहा है मुझे जितना। ये भाषा है ऐसी जिसे समझ लेता है हर कोई। क्या बहरा, क्या अनपढ़, क्या अंधा, बस वो एहसास ही तो है जिसे समझ नहीं सकता हर कोई।